अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज का ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और इसी तरह से मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल में लेकर आते रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। माह मुहर्रमुल हराम बहुत ही मुबारक, मसूद और रहमत और बरकत वाला महीना है। इस महीने के ताल्लुक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरुल्लाह, यह अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। और एक साहबी रसूल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजानुल मुबारक के रोजे के बाद किस महीने का रोजा रखूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह मुहर्रमुल हराम के महीने का रोजा रखो, क्योंकि इस रोजे की जो है बहुत ज्यादा फजीलत और अहमियत है। देखिए, सिर्फ 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक की फजीलत नहीं है, बल्कि पूरे महीने की ये फजीलत है। और जो हुर्मत वाले महीने हैं, हुर्मत वाले महीना में 4 महीनों में से एक महीना ये भी है, माह मुहर्रमुल हराम। हुर्मत वाले महीना से मुराद काबिल एहतराम और बरकत वाला महीना। ये बहुत ही बरकत वाला महीना है, काबिल एहतराम वाला जो है महीना है। और इस महीने में दूसरा काम हमें ये करना है कि नमाज नहीं छोड़ना है। नमाज तो आम दिनों में भी आकिल व बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, लेकिन इस महीना में जो है ज्यादा जो है नमाज की पाबंदी करनी है, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और यजीद के दरमियान जो जंग हुई थी, हक और बातिल की जंग हुई थी। यजीद जालिम था और शराबी था, जुआरी था, जिनाकार था, बहुत बड़ा बदबख्त था। इस गलत कार्यों के खिलाफ जो है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके हाथ पर हाथ नहीं दिया, उनकी बैत को तस्लीम नहीं किया। और यहाँ तक के मैदानी करबला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को सजदे की हालत में जो है शहीद कर दिया गया। देखिए, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जितने दिन मैदानी करबला में रहे, उतने दिन आपके एक वक्त की भी नमाज जो है कज़ा नहीं हुई। हालांकि मामला बहुत गंभीर था और तीरों की बारिश हो रही थी, दुश्मन सरों पर जो है गोया के चढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी जो है खानदाने अहले बैत की एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं हो रही थी। और यहाँ तक कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद किया गया तो सजदे की हालत में शहीद किया गया, और दुनिया वालों को ये पैगाम देकर के गया कि ऐ हमसे हमारे चाहने वालों, हमसे मोहब्बत करने वालों, अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो तुम नमाज को कभी न छोड़ना, तुम नमाज को कभी कज़ा न करना। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन ने लोगों को पैगाम दे दिया, आप सजदे में जो है आपको शहीद किया गया, तो नमाज को जो है इस महीने में हमें नहीं छोड़ना है, नमाज की पाबंदी करनी है। और इस महीना में कुछ लोग मुहर्रम के टाइम में क्या करते हैं कि सबील के नाम पर, ताजिया के नाम पर अपने बच्चों को फकीर बनाते हैं और भीख मांगने के लिए गांव में भेजते हैं। ये जहालत है, इसका कोई शरीयत में जो है सबूत नहीं है। और उस उम्र में जो है बच्चों को जो है पढ़ाना चाहिए, दीनी तालीम देना चाहिए। तो आप जो है अपने बच्चों को भीख मांगना सिखा रहे हैं, दूसरे के सामने जो है हाथ फैलाने वाला जो है बना रहे हैं। हालांकि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से जो है बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन देने वाला है, वही राज़िक है, वही खालिक है। तो इस महीने में मुहर्रमुल हराम में अपने बच्चों को जो है भीख मांगने के लिए जो भेजते हैं, और खास तौर पर ये जो है ज्यादा जो है इधर मशरिकी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, ये इलाका में जो है ये रिवाज बहुत मशहूर है। तो ये रिवाज से जो है हम और आपको जो है बचना है, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है। हाँ, आप सबील जो है लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो लोगों को अगर खिलाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है।
इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर सदका व खैरात करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक काम जो है करना चाहिए। हाँ, ये यतीमों तक जो है पहुंचे, गरीबों तक जो है ये खाना पहुंचे, तो ये और ज्यादा जो है बेहतर होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, ताजिया बनाते हैं, और ताजिया बनाने के बाद जो है उसके लिए इमाम बाड़ा बनाते हैं और वहां जो है रखते हैं। और कुछ लोग जो है ताजिया को जो है खूब पूरे गांव में जो है गश्त कराते हैं, घुमाते हैं लेकर के। तो ये जो है ताजिया को घुमाना, गश्त कराना और उसके साथ ढोल बजाना और लोगों का खेलना कूदना, ये नाजायज हो, हराम है, घुमाना नहीं है ताजिया को। अगर ताजिया बनाना ही चाहते हैं तो रोजाए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजा की 2/2 जो है आप बनाए, और जियारत के लिए अगर बना करके आप घर में रखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जियारत के लिए जो है आप बना करके रखें, लेकिन ये घुमाना, रुपया लोगों से वसूल करना, ये दुरुस्त नहीं है। और ये इस इलाके में जो है ऐसा ही हो रहा है। और ये काम गलत जो है लोग ये करते हैं कि जलेबी खरीदते हैं, खुरमा खरीदते हैं और मूरी भुजा का जो है गोला बनाते हैं और गुलगुल्ला बनाते हैं और उसे जो है ताजिया के ऊपर जो है फेंकते हैं, जो कचरे में जाकर के गिरता है, नाले में जाकर के गिरता है, जो लोगों के खाने के जो है मुआफिक नहीं रहता है। तो आप इससे जो है रिस्क की जो है नाकदरी कर रहे हैं, रिस्क की जो है नाकदरी इससे हो रही है। तो रिस्क अगर आपको किसी को खिलाना ही है, अगर इमाम हुसैन के नाम पर लुटाना ही है, तो आप लोगों के हाथों में जो है दे दे, इस तरह से फेंकने की कोशिश न करें, क्योंकि रिस्क की जो है नाकदरी न करें। रिस्क के जो है हमें इज्जत व एहतराम करना चाहिए, न कि हमें नाले में या कचरे में जो है बहा देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, क्योंकि इससे फेंकने से जो है वो बर्बादी होता है, लोगों के खाने के मुआफिक नहीं होता है। तो आप गरीबों, मिस्किनों, लाचारों को जो है दे दे, उससे फायदा होगा। बहुत सारे जो है गरीब और यतीम युवा हैं जिन्हें खाने पीने के सिवा उन्हें पैसे की भी जरूरत होती है। तो आप सदका व खैरात करते हैं तो उन्हें जो है खाने पीने के सिवा जो है आप पैसे भी कुछ दे दें, ताकि उनके घर के लिए जो है, उनके काम के लिए जो है मदद हो सके। और एक काम ये भी करते हैं लोग कि खास तौर पर हमारे सीमांचल इलाका में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, यानी मुहर्रम का जो ही चांद निकलता है तो ढोल बाजे लेकर के जो है निकल जाते हैं। और हमारे नौजवान बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों के हाथों में जो है डंडा होता है, तलवार होता है और फरसा होता है, भाला होता है, उसे लेकर के जो है मैदान में हाजिर हो जाते हैं और खूब ढोल बजाते हैं और खूब खेलते हैं। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक खूब ढोल बाजे बजाते हैं और खूब खेलते हैं। और ये करते हैं कि लोगों के दरवाजे पर जाते हैं और जाकर के खेलते हैं, रुपया वसूल करते हैं। और रुपया वसूल करते हैं, ये बिल्कुल जो है नाजायज व हराम है। ढोल बजाना ही नाजायज व हराम है, क्योंकि ढोल यजीदियों ने बजाया था। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर को तन से जुदा किया था, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, तो आपके सर मुबारक को नेजा पर रख करके यजीद के पास जब लेकर के जा रहा था, तब यजीद लोग जो है ढोल बजा रहा था खुशियों में। यजीदियों ने जो है ढोल बजाया है, न कि मुसलमानों में। आप अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं तो आप ढोल क्यों बजाते हैं? आप ढोल न बजाएं। और देखिए, लोग ढोल बजाते हैं और कुछ लोग हमारे सीमांचल इलाका में जो है 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो है रुपया वसूल करते हैं। रुपया वसूल करने के बाद वो जब रुपया इकट्ठा हो जाता है तो गांव में जो गरीब होता है, जिनको रुपये की जरूरत होती है, तो उसको रुपया जो है दिया जाता है। और वो रुपया फिर जो है यानी साल लगने पर उनसे डबल लिया जाता है या सूद जोड़ करके लिया जाता है। तो ये जो है सूद है, और सूद खाना इस्लाम में जो है हराम है। हदीस पाक है, अन जाबिर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मोकिलुहु व कातिबुहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवाउन। यानी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद लेने वालों, सूद देने वालों, सूदी दस्तावेज लिखने वालों पर, और फरमाया कि वो सब के सब गुनाह में जो है बराबर के शरीक है।
देखिए कितनी वईद है। और हम और आप जो है गफलत में पड़े हुए हैं, पैसे को इकट्ठे तो करते हैं। अगर आपको मदद करना है, किसी गरीब की शादी दिलाना है या किसी गरीब की मदद करना है, तो आप उतना रुपया दे दीजिए, आप कर्ज के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन हमारे सीमांचल इलाके में, खास तौर पर हमारे उधर जो है, ये रिवाज बहुत तेजी से जो है चल रहा है। पैसे लोगों को देते हैं और डबल उसका पैसा वसूल करते हैं। ये सूद है और सूद खाना हराम है। सूद खाने वालों को जो है बहुत सख्त अजाब है। तो इससे हमें और आपको जो है बचना है। और माह मुहर्रमुल हराम ये बहुत ही मुबारक वाला, अजमत और रहमत और बरकत वाला महीना है। तो इस महीने में हमें जो है खूब खूब इबादत और रियाजत करना है, खूब खूब जो है तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, पंज वक्त नमाज की पाबंदी करनी है और शराब नोशी से बचना है। देखिए लोग मुहर्रम जो खेलने के लिए जाते हैं ढोल ताशा लेकर के, तो अक्सर लोग उसमें जो है पिया हुआ था, शराब पी करके जाते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हीं खुराफात के खिलाफ जो है जंग लड़ी और अपने पूरे खानदान को राह हक में कुर्बान कर दिया। और आज हम या हुसैन या अली का जो है नारा लगाते हैं और हम उनके नाम पर जो है ढोल बजाते हैं, उनके नाम पर खेलने के लिए जाते हैं और उसमें फिर शराब पी करके जाते हैं। यजीद जो है शराबी था। इन चीजों को इमाम हुसैन को खत्म करना था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने इन्हीं बातिल चीजों के खिलाफ जो है, बातिल चीजों के खिलाफ आवाज उठाई और उस जालिम यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया, उनकी बैत को तस्लीम नहीं किया। लेकिन हम जो शराब पीते हैं, माह मुहर्रमुल हराम में जितने मुसलमान जो है शराब पीते हैं और दिनों में जो है शराब नहीं पीते हैं, तो कैसे है इमाम हुसैन से आप मोहब्बत करने वाले? मोहब्बत का मतलब यह है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उनके चीजों से भी मोहब्बत करें, उनके चीजों को भी अपनाएं। जो इमाम हुसैन ने जिन चीजों को अपनाया, तो आप भी उनको जो है अपनाने की कोशिश करें। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सजदे की हालत में इस दुनिया से जो है रुखसत हुए, लोगों को बता दिया, ऐ मेरे चाहने वालों, अगर तुम जो है मेरे चाहने वालों, तुम्हें यानी मुझसे मोहब्बत है, तो तुम जो है नमाज को कभी तर्क न करना, शराब कभी नहीं पीना, जुआ मत खेलना। लेकिन जिन चीजों से इमाम हुसैन ने मना फरमाया है, उन चीजों की तरफ हम जो है माइल हो रहे हैं। और एक चीज खास तौर पर ये जो है कर्नाटक के इलाके में होता है कि लोग पंजा निकालते हैं और उसमें इमाम बारा बनाते हैं और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को, इमाम कासिम के पंजा जो है बना करके रखे हुए रहते हैं। और लोग कहते हैं कि और बाबा लोग बने हुए रहते हैं, यानी जो उसमें बैठते हैं वो बाबा बने रहते हैं। और बाबा वो लोग होते हैं जो कभी जो है 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ा और शायद वो लोग जो है पाक भी नहीं रहते हैं, नापाक रहते हैं, मस्जिद का चेहरा तक नहीं देखा, जिन्हें जो है कलमा पढ़ने तक नहीं आता है। और वो कहते हैं, दावा करते हैं कि हमारे ऊपर इमाम कासिम रजी अल्लाह अन्हु की सवारी आती है, इमाम हुसैन की सवारी आती है, इमाम हसन की सवारी आती है, इस तरह की दावा करते हैं। देखिए कोई बुजुर्ग किसी के ऊपर जो है सवार नहीं होता है, वो सवारी जो आती है तो आपके ऊपर जो है जिन्नात की आती है, भूत प्रेत की जो है आती है। वो कोई बुजुर्ग किसी के ऊपर जो है सवार नहीं होता है। ये ख्याल बातिल है और इन बातिल ख्यालात का हमें और आपको जो है रद्द करना है। और खास तौर पर कर्नाटक में ऐसा होता है कि जो बाबा बने रहते हैं वो पंजा लेते हैं और पूरा हरा कपड़ा जो है पहन लेते हैं और कूदते रहते हैं उसको लेकर के और कहते हैं इमाम हुसैन की जो है सवारी। तो इससे हमें और आपको जो है बचना है। माह मुहर्रमुल हराम शुरू होता है तो इस महीने में जो है खुराफात लोगों के बढ़ जाते हैं। कहीं जो है ढोल बजाया जाता है, कहीं पंजे निकाला जाता है, कहीं कुछ और करतब जो है दिखाए जाते हैं, कहीं ताजिया के नाम पर जो है धंधली की जाती है। ये जो है कब तक चलेगा? इमाम हुसैन ने हमें और आपको क्या पैगाम दिया? हमें और आपको ये पैगाम दिया कि हम इस महीना में और खास तौर पर जो है इबादत और रियाजत करें। इस महीने के रोजे की फजीलत रमजान के रोजों के बाद सबसे ज्यादा है, तो इस महीने में रोजा रखें, आप इबादत और रियाजत करें, सदका व खैरात करें, इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाएं। ठंडी का मौसम है तो लोगों को चाय पिलाएं, गर्मी का मौसम है तो प्यासों को जो है शरबत पिलाएं। ये नेक काम है, नेक काम में जो है हाथ बटाएं, बल्कि फजूल काम में न बटाएं। ढोल बजाना
नाजायज हराम है। ढोल बजाने से बचे। ढोल जो है यजीदियों ने बजाया था, न कि इमाम हुसैन के चाहने वालों ने। ये जो ताजिया जो निकालते हैं, ताजिया जो इमाम हुसैन के रोजा के मुआफिक अगर बना लेते हैं उस नक्शा के मुताबिक, तो उस एतबार से बना करके जियारत के लिए आप जो है रख सकते हैं। वरना फिर जो है ये जो आजकल ताजिया बनाया जाता है बिल्कुल मंदिर की शक्ल में बनाया जाता है और बड़ा बना लेता है लोग। ताजिया का मतलब भी नहीं समझते हैं, ढोल बजाते हैं और उसके नीचे जो है पीछे डांस करते हैं, खेलते कूदते जाते हैं। और ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। इससे जो है हमें और आपको बचना है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी जो है अच्छी लगी हो, तो सवाब के नियत से इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब अजीज व क़रीब रिश्तेदार में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।